अनचाही शादी में प्यार 45। ईशा एनजीओ के रसोई घर में आ जाती है, जहां पहले से ही 4 औरतें काम कर रही थी। ईशा रसोई में आकर कैसी है आप सब? औरतें ईशा की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखती है। ईशा दीदी आप। चारों औरतें ईशा की तरफ आकर खुशी से बोलती है। ईशा दीदी आप बहुत दिनों के बाद आए, हमें तो लगा था आप हमें भूल गए हैं, तभी आप हमसे मिलने नहीं आए। ईशा कभी भी आप सबको नहीं भूल सकती है। ईशा के लिए एनजीओ से जुड़े हर एक सदस्य बहुत खास है। यह बताइए कैसी है आप सब? ठीक है ईशा दीदी हम चारों, तो पर आप इतने पतले कैसे हो गए? क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ईशा हाँ, मैं सर हिला देती है। हाँ हम बिल्कुल ठीक है। ईशा दीदी आप रसोई में क्यों आई, हमें बुला लेती है, मैं सब आ जाते। ईशा मुस्कुराती हुई। आज आप सबकी छुट्टी है रसोई में, क्योंकि आज का खाना हम बनाना चाहते हैं, इसलिए आज हम रसोई में आए हैं। चारों औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। ईशा दीदी यह कैसे हो सकता है, आशा मैडम हम सबको यह से निकाल देंगे। उनकी बहू होकर हम आपको रसोई में काम करने देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। आप सब चिंता मत कीजिए, यह बात हम 6 के बीच रहेगी। और ईशा अकेली खाना नहीं बना रही है, उसके साथ हम भी उनकी मदद करेंगे। रसोई की तरफ आता हुआ राघव बोलता है। पर राघव सर आप समझिए, हम ऐसे अचानक। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा। वो सभी औरतें एक दूसरे का चेहरा देखती है। फिर हाँ, मैं सर हिला देती है। ठीक है, आप दोनों की यही इच्छा है तो हम आपको कैसे रोक सकते हैं। आप दोनों को कुछ भी मदद चाहिए तो प्लीज हमें बुला लीजिएगा। ईशा और राघव दोनों हाँ, मैं सर हिला देते हैं। वो चारों बाहर चली जाती है। ईशा राघव की तरफ देखती है, फिर रसोई में चली जाती है। मधु जी हाथ धोकर आती है। आशा जी उनके लिए एक प्लेट लगाती है, जिसमें काका का बनाया हुआ खाना था। मधु जी एक नज़र हिमा पर डालती है। उन्हें हिमा के साथ बिताया हुआ पल याद आने लगते हैं। आज हिमा की ऐसी हालत देखकर उनका कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। अभी एक बिल्डिंग के छत पर खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ मैडम, कल का पक्का है, हाँ आप चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं अब इस शहर में ज्यादा रुक नहीं सकता हूँ। आपको तो पता ही मेरे कारनामे, इसलिए आप मेरे पहले का हिसाब कर दीजिए। ईशा अंदर आकर दुपट्टे को एक साइड बांधकर फिर राघव की तरफ देखकर, आप क्यों आए, आपको खाना बनाना आता है। राघव ईशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर फिर मुस्कुराता हुआ। ईशा तुम्हें पता नहीं मैं कितने अच्छा खाना बनाता हूँ। मेरी हाथ की रोटी खाकर तो सब टिफिन खाली हो जाता है। ईशा यह सुनकर मुस्कुरा जाती है। फिर राघव की तरफ देखकर, तो ठीक है ना, आप आटा लगाकर रोटी बना दीजिए, तब तक हम सब्जी बना देते हैं। ईशा को कुछ याद आता है। आप यहाँ हैं तो ज्योति के पास कौन है, वो अकेली होगी। राघव ईशा की तरफ आकर, ईशा तुम चिंता मत करो, उसके पास उसकी फ्रेंड है, इसलिए तुम आराम से खाना बनाओ पर फटाफट, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। ईशा मुस्कुराने लगती है। आज दोनों ही अलग ही मूड था, ज्योति के साथ, इतने बच्चों के साथ वो दोनों भी बच्चे ही बन गए थे। जिया तैयार होकर कमरे में आती है। आईने के पास आकर बाल बनाती है। फिर फोन उठाकर नीचे आती है, जहां आलोक जी नाश्ता कर रहे थे और ममता जी उनके पास बैठी माला जप रही थी। जिया आलोक जी की तरफ देखकर, बड़े पापा आपके लिए कुछ लेकर आए हम। आलोक जी ना, मैं सर हिला देते हैं। नहीं बेटा, मेरा हो गया, अब मैं दुकान जा रहा हूँ। आज दुकान पर टिफिन मत भेजना, आज पेट भरा हुआ है इसलिए।
ममता जी हाँ, मैं सर हिला देती है। आलोक जी उठकर चले जाते हैं। जिया ममता जी की तरफ आकर बड़ी माँ, हम माँ के घर जाकर आ रहे हैं। शाम होने से पहले आ जाएंगे और खाना हम ही बनाएंगे रात का। ममता हाँ, मैं सर हिला देती है। जिया मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। ममता जी मन में बहुत ही प्यारी बच्ची है, भगवान इसे दुनिया की सारी खुशियां दे। राहुल केबिन में बैठा था। मानवी उसके लिए कॉफी का कप लेकर आती है। सर आपकी कॉफी। राहुल उसकी तरफ देखे बिना कॉफी को वहां टेबल पर रखने को बोलता है और खुद का ध्यान लैपटॉप पर होता है। मानवी बाहर आकर अंजलि की तरफ देखकर, अंजलि आज राघव सर क्यों नहीं आए? पता नहीं मानवी, मैं भी कब से राह देख रही हूँ। हमें हमारे प्लान का भी सोचना होगा ना, आगे का क्या प्लान करना है। सर ने हमें जैसे बताया वैसा करना होगा। रमा जी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। यह ईशा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतने में डोरबेल बजती है। रमा जी उठकर, अब कौन आया होगा? दरवाजा खोलकर, अरे जिया, मेरा बच्चा। रमा जी जिया को देखकर खुश होती हुई बोलती है। जिया अंदर आकर रमा जी के गले लग जाती है। खुश रहे मेरी बच्ची, अपने माँ की याद नहीं आती क्या? इतने समय बाद आई है हमारे घर, कभी कभी इस घर को, अपने बचपन बीते आंगन को याद कर लिया कर। जिया थोड़ा इमोशनल हो जाती है, पर इमोशनल को कंट्रोल करते हुए। माँ आप भी ना, मैं आज आई हूँ तो आप ऐसी बात करते हैं, नहीं आती तो कब आएगी करते हैं। जिया अपना फोन टेबल पर रखते हुए खुद सोफे पर बैठ जाती है। इतने में सौरभ जी नीचे आते हैं। अपनी माँ से लाड प्यार हो गया तो पापा को भी याद कर लीजिए बिटिया रानी। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।